अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद के इलाका सिटी रवाद के अंदर एक वाकया पेश आया है। वो वाकया कुछ इस तरह का है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम रुकन, आम रहनुमा की मुबैना तौर पर ज्यादती की एक खातून के साथ एक एफआईआर हो चुकी है। वो एफआईआर सामने आ चुकी है और उस एफआईआर का जो मुद्दा है, उस एफआईआर की जो कहानी है, वो बड़ी अजीबोगरीब है। वो खातून कौन है, उनका ताल्लुक कहां से है और वो मुस्लिम लीग नून के इस अहम पार्टी रहनुमा के झांसे में किस तरह आई, उसकी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा एसपी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, हमारा और आपका साथ हमेशा के लिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, हुआ कुछ इस तरह कि इस्लामाबाद के एक इलाका, एक सिटी रवात रवात के अंदर मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाला एक आसफ नामी शख्स, जो कि अपने आप को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रवात के एरिए से अपने आप को सदर कहता है कि वो मुस्लिम लीग नून की पार्टी का सदर है। बेसिकली वो जो काम करता है वो काम मेडिकल स्टोर है। उसका मेडिकल स्टोर, जिस तरह की मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंची कि वो शख्स मेडिकल स्टोर चलाता है, उसका अपना मेडिकल स्टोर है, ओनर है वो उसका। वहां पर एक खातून आती हैं। खातून भी बेसिकली एक यंग हैं और गरीब घराने से ताल्लुक रखती हैं। फककशी है, गुर्बत है, बीमारियां हैं, मतलब ये कि बड़े बुरे हालात हैं उस खातून के, उस लड़की के। तो वो जब मेडिकल स्टोर पर पहुंची तो पहले भी वो नौकरी की तलाश के अंदर थी, मुख्तलिफ जगह उन्होंने अप्लाई भी किया हुआ था, लेकिन उन्हें नौकरी मिल नहीं रही थी। कुदरती बात है कि जब इस मेडिकल स्टोर पर आई कुछ अद्वियात लेने के लिए, तो उस वक्त वो जो शख्स है, उन्होंने इस लड़की को नौकरी का झांसा दिया और इन मोहतरमा को यह कहा कि आपके पास अगर नौकरी नहीं है तो मैं मुस्लिम लीग नून का सदर हूं पार्टी का, और मेरे पास इतने सोर्सेज हैं, इख्तियारात हैं, ताल्लुक हैं मेरे कि मैं आपको किसी अच्छी जगह अप्रोच करके आपको नौकरी दिलवा सकता हूं। तो वो जो लड़की थी बड़ी खुश हुई, क्योंकि जब गुर्बत में, महंगाई के अंदर, इस आलम में किसी की फैमिली का सहारा बनते हैं या किसी को नौकरी दिलवाने की बात करते हैं, तो आप उसके दिल के अंदर एक घर बना लेते हैं, आप उसके लिए सब कुछ हो जाते हैं, आप ही उसके लिए रहनुमा बन जाते हैं। आपके साथ उसकी उम्मीदें जुड़ चुकी होती हैं कि भाई उसने तो मुझे इतनी बड़ी ऑफर की, मुझे नौकरी लगवा कर मेरी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, मुझे अपने पांव पर खड़ा कर रहा है, वो सब कुछ आप हो जाते हैं उसके लिए। तो वो आसफ नामी शख्स, जो मुस्लिम लीग नून का अपने आप को सदर कहता है रवात से, उन्होंने इस खातून का कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, यानी कि नंबर चेंज कर लिए, और उसके बाद उन्होंने इस खातून को, इस लड़की को राब्ता किया। मोबाइल फोन पर अक्सर राब्ता होता रहा कि जी आपको नौकरी दिलवाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप नौकरी लग जाएंगी। इसी दौरान आसफ नामी शख्स ने इस लड़की को कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं ताकि आपके साथ हो जाऊं और आपकी फैमिली जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, और आपको एक जिंदगी में आपका हमसफर में बनकर रहना चाहता हूं, और यहां तक कि मेरी जो पहली बीवी है जिससे मैंने शादी की हुई है, मैं उसको तलाक दे दूंगा, उसे छोड़ दूंगा। और तब भी वो लड़की जो है इसके झांसे में नहीं आई। उन्होंने कहा कि मुझे नौकरी दिलवाएं, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती। तब उस शख्स ने, आसफ नामी शख्स ने, इस खातून को अपनी दुकान पर बुलाया किसी बहाने से। वो लड़की जो है वो इसकी दुकान पर मेडिकल स्टोर में पहुंची, जहां पर आसफ नामी शख्स ने इस लड़की को मुबैना तौर पर जबरदस्ती करके इसे ज्यादती का निशाना बनाया, इसके साथ रेप किया, और उसके बाद जो है वो शख्स रफू चक्कर हो गया। यानी कि इसके पीछे कहानी और मकसद ये है कि ये शख्स, हो सकता है कि इस नौकरी का झांसा देकर, अगर जो शख्स पहला काम ऐसा कर रहा है घिनौना, इसका मतलब यह है कि इसने ऐसे काम बेशुमार किए होंगे और महारत रखता है, उसने फिर मुतअद्दिद लड़कियों के साथ नौकरी का झांसा देकर उनके साथ ज्यादती की होगी। यकीन माने कि बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, हमारे माशरे के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी होंगे जो इस डर से खामोश हैं कि हम अगर ये बात बाहर लेकर गए तो बात मीडिया तक पहुंचेगी और हमारे खानदान की, हमारी बेटियों की बड़ी बदनामी होगी।
बेशुमार बहनें बेटियां इन लोगों की दरिंदगी, हवस और ज्यादती का निशाना बन चुकी हैं। सिर्फ अपनी इज्जत के डर से आज वो लोग खामोश बैठे हुए हैं। तब ये खातून, ये लड़की जो है, इसकी तस्वीर या इसकी उम्र नाम तो सामने नहीं, लेकिन मैं नहीं बता सकता आपको। और ये खातून जो है, ये थाना सेहाला वहां पर गई, उन्होंने वहां पर तमाम रुदात सुनाई। उसके बाद थाना सेहाला की पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई की और तफ्तीशी जो है वो टीम ने तश्कील दी। जब उन्होंने छापा मारा तो वो शख्स रफू चक्कर हो चुका था। वो शख्स एक नौसरबाज था। उसका अलबत्ता किसी पार्टी के साथ ताल्लुक था नहीं, लेकिन ये है वो अपने आप को मुस्लिम लीग नून का रवाज से सदर बताता है कि वो मैं सदर हूं, मैं आपको नौकरी दिलवा दूंगा। मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके एमएनएज एमपीएज अपने लोगों को नौकरी नहीं दिलवा सकते, क्योंकि इस वक्त वसाइल नहीं है, अदारों के अंदर इतनी जगह नहीं है नौकरियों के लिए, अवाम के हुकूमत के पास कुछ बचा नहीं है, वो नौकरियां नहीं दिलवा सके। ये शख्स सदर अपने आप को कहता है और ये नौकरी का दावेदार बना हुआ है। नाज़रीन किराम, जो है इसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। जल्द ये इंशाल्लाह ताला कानून के शिकंजे में होगा। आम अपडेट थी, आपका राय देते हैं जरूर दीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर किसी और प्रोग्राम में। जल्द अल्लाह हाफिज।